और आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना, मैं दादी और पप्पू की वजह से हूँ। या 3 घंटे लगे कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि फैन तो लगा हुआ है। तो अभी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। अपने रूम में अभी एक काम और भी रहता है, लाइट्स ऑन कर लें। तो पहले अपने रूम परेशानी है, कभी किनकी सुनने पड़ती है, कभी किसका वो पता है। और आज जो है ना, मैंने सोचा कि मैं इस रूम को ना थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, लेकिन उससे पहले ना किचन का थोड़ा सा हाल बेहाल हुआ पड़ा था। तो मैंने जल्दी से ना सफाई वगैरह कर दी है, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए और इसके अलावा चूल्हा भी वॉश कर लिया। तो किचन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं इस रूम में, और बाकी इस रूम का ना कुछ इस तरीके से हाल हुआ पड़ा है। फिलहाल आप सब लोग इग्नोर ही कीजिएगा। तो अभी जो है ना जल्दी से ना हम सफाई वगैरह करते हैं और सामान को तरतीब से रखते हैं। जैसे मैंने पहले दिन जो है ना स्टार्टिंग से रखा था, और उसके अलावा जो ऊपर से चादर वगैरह दे दी थी। आज मैं कोशिश करूंगी कि वो कर लूँ। या 3 घंटे लगे कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि फैन तो लगा हुआ है। तो अभी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। रूम का लुक थोड़ा अच्छा करके फिर आपको दिखाते हैं। और अभी जो है कुछ इस तरीके से मैंने सफाई वगैरह कर दी, सामान सारा सेट कर दिए। और ये इतना सारा कचरा हो गया। खैर अब मैंने झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ू लेकर मैं आ गई हूँ। तो अभी झाड़ू लगाते हैं। और बाकी जो ना रूम अभी खुला खुला लग रहा है। और अब देखें यहाँ पर जो है झाड़ू लगाना था वो मैंने लगा दिया है। और इसके अलावा पूरा रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। खैर मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। हालांकि मैंने फैन चलाया था, लेकिन झाड़ू लगाते हुए फैन जाहिर बात है बंद ही करना था, तो मैंने बंद किए। अब मेरे पसीने से ना बुरा हाल हो चुका है। फाइनली इस रूम की सफाई हो चुकी है। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि करती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक तो ना इस रूम का काम भी बहुत ज्यादा था। जैसे अभी मैं 1-2 घंटे हो गया मैं लगी हूँ, और अभी जाना जाके रूम साफ हो गया। क्योंकि जैसे कि आप सब पता है कि बिल्कुल ही सामने हमारा मेन दरवाजा है। ये सामने फ्रंट पर रूम है, और दूसरा यहाँ पर विंडो भी नहीं लगी ना, तो बिल्कुल ही जो खराब हुलिया जो भी कुछ हुआ पड़ा था ना, वो सारा दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आए ना, जो भी यहाँ पर आता है ना घर देख कर जाता है। ये रूम बहुत गंदा हुआ पड़ा था, तो अजीब लग रहा था। खैर आज फाइनली मैंने सफाई कर दिया, और अब जो है रूम प्यारा लग रहा है। और अब तसल्ली हुई, सुकून मिल रहा है। सफाई कर लिया ना, तो अभी सुकून भी मिल रहा है। बाकी कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे है, कल से मेरी फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और घर से अकेडमी फिर गए, यही चीज़ चलने वाली है। तो कल से मैं बिजी हो जाऊंगी, तो टाइम तो इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगी घर के काम के लिए। शाम में आऊंगी तो थकी हुई आऊंगी, फिर सो जाऊंगी खाना खा के। अभी लाइट्स ऑफ करते हैं, चलते हैं अपने रूम में। अभी एक काम और भी रहता है, लाइट्स ऑन कर लें तो पहले अपने रूम की। और ये रह गया भाई हमारा लास्ट काम, जो कि अभी हमने करना है। और जितने भी कपड़े हैं सारे यहाँ पर जमा हुए पड़े हैं, तो अभी जना इनको फोल्ड करते हैं। उसके बाद जना अलमारी में रखते हैं। बस यही है। और जो भी आगे की थोड़ी बहुत वीडियो होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरी बाजू भी थक गई है, मैं भी थक गई हूँ, और मुझे बहुत प्यास भी लगी, क्योंकि कब से मैं लगी हुई थी। और पंखा चलाते हैं और अपना काम ये वाला भी ख़त्म करते हैं। और जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे फोल्ड करके अलमारी में रख कर अभी मैं आ गई हूँ। तो अभी पंखा चला कर अभी रेस्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी देर लगे कपड़े फोल्ड करने में। तो अभी मैं थक गई हूँ, तो अभी पंखा चला कर ना थोड़ी देर लेट जा रहे हैं। तो गाइस आज है मंगलवार, मतलब कि आज है ट्यूसडे, और हमने कोई खास व्लॉग नहीं बनाया था मंडे को। और फातिमा ने ड्राइंग रूम थोड़ा बहुत सेट किया था, जो कि आपको व्लॉग में दिखने को मिलेगा। बाकी ये सारा सामान आप बोलेंगे ड्राइंग रूम में रखा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ड्राइंग रूम का सामान जो है स्टोरेज एरिया में जाएगा। जब तक स्टोर नहीं बनता तब तक ड्राइंग रूम में ऐसे सामान रहेगा। और भी थोड़े बहुत काम है, जैसा कि पेंडिंग है, वो भी करने हैं। तो जब पैसा आएगा तो ही पैसा ड्राइंग रूम पे लगेगा। थोड़ी बहुत पैसों की शॉर्टेज हो गई है, तो इसलिए हमने ड्राइंग रूम को अभी होल्ड करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी काम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है। तो पैसा जैसे ही आएगा, मतलब सैलरी वगैरह मिलेगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता काम कराएंगे। और इसलिए अभी तक ड्राइंग रूम हमने सेट नहीं किया। बाकी आप जी बड़ा वीआईपी काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया भाई। आपने इतनी मेहनत की है यार, अकेले किए? कौन से? जो ड्राइंग रूम आपने सेट किए? हाँ मैंने खुद अकेले किया। संडे को की थी मेरे ख्याल से। जी संडे वाले दिन मेरी छुट्टी थी ना। हाँ संडे वाले दिन छुट्टी थी एकेडमी से। कल एकेडमी गई थी, और कल हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो इसी तरह से जो ना आजकल थोड़ा सा रूटीन भी डिस्टर्ब चल रही है, चीज़ें भी डिस्टर्ब चल रही हैं। तो व्लॉग हम प्रॉपर रूटीन नहीं शो कर पा रहे। बस एक आध दिन की बात है। इंशाल्लाह इस वीक जो है ना, पिछले वीक सॉरी, मेरी छुट्टी भी नहीं मिली थी ऑफिस से। अब मैं पूरा वीक गया था, एक दिन छुट्टी मिलती वो भी नहीं मिली थी, क्योंकि बीमार जब हुआ था ना, तो मुझे ना ज्यादा छुट्टियां करनी पड़ गई थी। तो अभी मुझे जो ना वो छुट्टियां एडजस्ट करनी पड़ रही है। इंशाल्लाह होपफुली जो अभी वीक चल रहा है, इस वीक सैटरडे छुट्टी होगी, तो पहले ही मिल जाएगी। देखते हैं अब कब मिलती है। तो ये सीन है भाई, इसलिए हम जो ना व्लॉग कोई रिटर्न शो नहीं कर पा रहे। बाकी डिस्टर्बेंस भी चले, जैसा कि आपको बताया कल से इन मोहतरमा का मूड भी डाउन है। और कल रात तो जो है ना ये सो भी नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। इतनी कम उम्र में नींद नहीं आ रही। खैरियत है? स्टडी की टेंशन है? किस चीज़ की टेंशन है? स्टडी की तो क्या टेंशन नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। वो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं पूछ लेती टीचर से, वरना आपसे मुझसे ही पूछ लिया करें, मसला नहीं है, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। हाँ आपसे भी कभी कभार पूछ लेती हूँ। फिर टेंशन किस चीज़ की है? कल दादी से बात हुई थी, और इसके अलावा आज भी हुई थी।
मतलब आज थोड़ी देर पहले ही हुई है। दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी नहीं खा रही, वो भूख नहीं लग रही उनको। और जाहिर बात है मेरी दादी हैं तो मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि एक तो वो शुगर की मरीज है और दूसरा इतनी सारी बातें जो हो रही हैं इस उम्र में काफी टेंशन वैसे देनी भी नहीं चाहिए। जी बस एक तो उम्र वैसी है, बीमारियों वाली उम्र है उनकी। अल्लाह पाक उनको शिफा दे और लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन उनको शुगर भी है और इसके अलावा एक्शन जो बताया था ना आंख वाला, वो भी है, उनकी मेडिसिन भी ले रही है। वो पर से ये सारी परेशानी है, कभी की इनकी सुननी पड़ती है, कभी किस क्या वो पता तो है। और मैं इतना दूर दादी से बैठी हूँ, अगर मैं होता तो मैं चली जाती। मैंने कहा भी है दादी से कि मैं आती हूँ आपके पास, थोड़े दिन मैं रहती हूँ आपके साथ। तो दादी ने कहा आ जाओ, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी अकेले, मैं जा ही नहीं सकती। दिल तो बहुत है मेरा जाने का। अब्बू के साथ भिजवा दूँ, अब्बू वापस आ जाएंगे। फिर वापस कैसे आऊँगी? हाँ ये तो है, क्योंकि मैंने अगर छुट्टियाँ नहीं लगाई तो मेरी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जॉब वालों का ये मसला होता है, अगर मैं छुट्टियाँ अभी लूँगा ना तो मेरी परमानेंट छुट्टियाँ ना हो जाएं। और तो मैंने दादी को भी बुलाया, मैंने कहा आप आके थोड़ा दिन मेरे पास रह रहे, यहाँ पर कराची में थोड़ा बहुत घूमेंगी फिरेंगी ना, तो घर पर आप ना ही बैठे ज़्यादा अच्छे घूमे फिरेंगे, क्योंकि आप जो ना सारा दिन सुनती रहती है ना, फिर वो मतलब उनको पता नहीं चलता ना किसकी कौन सी वीडियो चली है, उनको नहीं पता चलता ना। तो वो बस जैसे मतलब यूट्यूब खोलती किसी की अगर लगा देना तो जो नेक्स्ट वीडियो होती है ना वो कभी किसकी लग जाती है कभी किसकी लग जाती है। उनको इतना मतलब मोबाइल चलाने का आइडिया नहीं है और उनको इतना पता भी नहीं है। दादी के मोबाइल से यूट्यूब डिलीट कर देना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा आइडिया, मैंने कहा यूट्यूब डिलीट करेंगे तो फिर कॉलें आ जाएंगी। मैंने कहा मोबाइल आप बंद करके रख दें और दूसरे दिन आप अपनी तबीयत पर फोकस करें। आपकी तबीयत वैसी है, आप जो ना ख्याल रखें अपना। और कह रही थी मैं रात को मैं सो भी नहीं पाई, मैं सुबह जो है ना मुझे थोड़ी सी नींद आई और अभी उठी हूँ। चलें, हमारी दुआ यही है अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह शिफा दे और जल्द से मामलात रिजॉल्व करे। और इसके अलावा दादी भी मुझे बहुत अजीज है, पोपो भी बहुत अजीज है, सब मुझे बहुत अजीज है। लेकिन अगर मैं बात नहीं करती यूट्यूब पर आके तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि मुझे जो है ना उनसे प्यार नहीं है या फिर जो है ना मैं उनके खिलाफ हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। दादी से मेरी बात हो रही है, मैं डेली बात करती हूँ, उनको तसल्ली देती हूँ कि भाई आप जो है ना किसी की वीडियो मत देखें, आप फिर ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं। आपकी तबीयत एक वैसी, आप शुगर की मरीज़ हैं और शुगर वाले बंदे को तो वैसे भी टेंशन से दूर रखा जाता है, बहुत दूर रखा जाता है, ताकि उसकी तबीयत जल्दी ख़राब ना हो जाए। अभी इनको मैंने कहा है, मैंने कहा अगर मुझसे हुआ तो अगर मैं आ सकी तो मैं ज़रूर आऊँगी, बाकी आप टेंशन मत लें। कि जो ना मैंने अपनी दादी को तसल्ली दी, मैंने कहा कि ना जो आपका हक और जो आपकी मेहनत है ना वो कहीं नहीं जाने वाली, अल्लाह पाक आपके साथ है और वो जो ना आपका हक और मेहनत ज़ाया नहीं होने देखा, वो आपको लाजमी देगा। फिर चाहे लोग कितना भी कोशिश करें उसको छीनने की, वो नहीं छीन सकते। मैंने उनको बहुत मिन्नत की, मैंने कहा जाएं खाना खाएं, मतलब कल परसों से वो खाना ही नहीं खा रहे, कह रहे मेरा दिल ही नहीं कर रहा खाना खाने का, टेंशन है ना तो टेंशन में खाने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। तो मैंने बहुत कहा, मैंने कहा आप खाना खाएं फिर जरा मैं बात करूँगी। कहती ठीक है मैं खाना खाती फिर बात करूँगी आपसे। बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आप मोमो को रोको, तो पहली चीज़ कि मेरी ना उनसे बात ही नहीं हो रही और दूसरी चीज़ ये कि मेरी बस दादी से बात होती है और किसी से बात नहीं होती। बाकी आखिरी बात मैं यही कहूँगी कि दादी और पप्पू जो ना मुझे बहुत अजीज है, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ किया और आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना मैं दादी और पप्पू की वजह से हूँ। बाकी अल्लाह पाक उनको सब्र दे और इसके अलावा जो उनके हक में बेहतर है उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन उनको अता करे। बाकी आप सब लोग भी बहुत सारी दुआएं कीजिए ताकि मेरी दादी की तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।